हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वाज माय एबी एग्ज़ाम 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट एंड आई एम हेयर टू गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट माय एग्ज़ाम। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो मेरे को याद है, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने अटैम्प्ट थे और लेवल क्या था पेपर का। तो रीजनिंग चालू करते हैं। तो रीजनिंग डुएबल थी, लाइक आराम से 17-18 क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन थोड़ी सी मेरे को बिट लेंदी लगी। लेकिन ऐसा था कि क्योंकि उसमें पजल के क्वेश्चन थे, फ्लोर वाले जो आते हैं, और डेटा एफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, सफिशिएंसी वाले जो आते हैं ना, डेटा सफिशिएंसी वाले वो क्वेश्चन थे। तो उसमें से थोड़ा सा टाइम लगना था, और जो रिलेशंस वाले थे उसमें भी 6-6 7-7 दे रखे थे, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। तो मेरे लाइक 12 मिनट लगे थे, लेकिन मेरे कुछ 19 क्वेश्चन हुए थे। एक क्वेश्चन में से पजल वाला दिक्कत आ रही थी, मैं सोचा उसको बाद में करूँगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। एक तो मार्क फॉर रिव्यू नहीं लगा सकता, और उसमें डायरेक्ट लिखा था कि मार्क फॉर रिव्यू इज़ नॉट कंसिडर फॉर एवेल्यूएशन। तो तो इसलिए भाई मैंने मार्क फॉर रिव्यू कुछ नहीं करा। तो मैं डायरेक्ट जो भी कन्फ्यूजन वाला भी था तो उसमें भी मैंने 7 नेक्स्ट कर दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन तो मेरे से आ ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको छोड़ के चला गया था। तो फिर मैंने इंग्लिश का अटैम्प्ट करी थी। इंग्लिश थोड़ी सी बिट लेंदी लगी मेरे को, मतलब बिट टफ लगी, लेंदी नहीं टफ लगी, क्योंकि उसमें कुछ ईडियम्स भी, एक वो पता नहीं क्या आया था, गॉल एंड वॉर्म वुड करके वो ईडियम आया था, वो भी मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। और पी क्यू आर एस भी मुझे थोड़े से लेंदी लगे, क्योंकि मुझे थोड़े, मतलब लेंदी इन द सेंस कि थोड़े से टफ कन्फ्यूजिंग लगे, जो मेरे से नहीं बन रहे थे। मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, दो बच रहे थे, दो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। और एंटोनिम सिनोनिम भी आए थे, मतलब एंटोनिम सिनोनिम तो बहुत आए थे, लगभग 6 या 7 एंटोनिम सिनोनिम। पैसेज में 2 एंटोनिम सिनोनिम थे, और पैसेज भी इनडायरेक्ट था, माइक कुछ डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, उसमें भी तुमको थोड़ा सा ढूंढने को लगाना था। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश को थोड़ा सा टफ साइड मांगूँ, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे को कन्फ्यूजन में मैंने बहुत ऑप्शंस खेले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश पता नहीं मेरे एक टाइम पे अच्छी हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से मेरी इंग्लिश में पता नहीं क्या हो रहा है यार। सीजीएल में भी मेरी इंग्लिश ख़राब हो गई है, यहाँ पे भी इंग्लिश ख़राब हो गई है। पता नहीं, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश थी भी थोड़ी, बट टफ साइड में इसलिए बोलूँगा इंग्लिश ईजी थी, थोड़ी इंग्लिश थी टफ साइड। और मैथ पे आते हैं। मैथ पे भी मैंने लाइक स्टार्टिंग पे मैंने 16 क्वेश्चन तो कर ही दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। जैसे एक फादर सन वाला क्वेश्चन था, उसमें पता नहीं मेरे को क्यों टाइम लग रहा था। मैं उसमें दे रखा था कि फादर सन की एज दे रखी थी कि टी एच है, फिर उनकी 10 साल पहले की एज दे रखी थी कि कितना इनका वो है, एवरेज है, और फिर उनका बोला था कि फादर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सन की 20 साल बाद वाली एज दे रखी थी, उसका एवरेज दे रखा था। पता नहीं, मैंने उसको करा 2 बार करा, फिर भी मेरे से वो नहीं आ रहा था, उसका डिफरेंस निकालना था, वो मेरे से नहीं बना। और थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, और कैलकुलेटिव तो थे ही, और थोड़े से ना उसमें ऐसा था कि ऑप्शन बहुत क्लोज थे। एक जैसे वो प्रॉफिट वाला था, प्रॉफिट दे रखा था, डिस्काउंट दे रखा था, वो भी बहुत क्लोज था उसका ऑप्शन भी। और एस आई सी आई वाले का ऑप्शन भी बहुत क्लोज था। वो बन गए थे, लेकिन अब वही उसमें सिली मिस्टेक ना हो गई, क्योंकि बहुत ऑप्शन क्लोज थे, लाइक 4-4 का डिफरेंस था, 4-4 2-2 का डिफरेंस आ रहा था। और एक वो भी नहीं था कि एकदम कोई करेक्ट आंसर था सब में वो था कि अपने को वो नियरेस्ट वैल्यू चूज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम परफेक्ट आंसर था किसी का। और क्या बोलते हैं, हाँ, एक उसमें क्वेश्चन था कि के की वैल्यू दे रखी थी 1 से 16 तक, और उसमें बोला था कि ए एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 2k+1 है, और एक बी दे रखा है जो एक प्राइम नंबर है, और उसकी वैल्यू भी 2k+1 है, और ये दोनों आपस में को प्राइम है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और उसमें ये भी कुछ निकालना था, वो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और वो एक बार वाला क्वेश्चन आया था, नंबर के ऊपर बार लिख देते ना, तो बार हटा के अपन 9 लगाते हैं, जो भी होता है वो मेरे को नहीं आता, क्योंकि उसका मुझे लॉजिक नहीं पता था, इसलिए वो मेरे से छूट गया। मैंने उसको आज तक नहीं किया, ना सीजीएल में भी पढ़ा हूँ, ना अभी मैंने करा हूँ, वो तो मेरे से छूट गया। और बाकी मैथ, फिर बाकी तो ठीक है, क्योंकि बस मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन वही है कि मैंने बना दिया है। और बस वही है कि 2-3 क्वेश्चन इसमें छूटे हैं मैथ में, और 2 क्वेश्चन तो छूटे हैं। मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हैं मैथ में। एक ये फादर एंड सन वाला, और एक 2k+1 वाला। बाकी मैंने वो बार वाले में लगा दिया था कुछ ना कुछ तो। और जीके देखो भाई, जीके मेरी सबसे कमज़ोर है, मैं बता रहा हूँ, जीके मेरी सबसे कमज़ोर है। फिर भी मैं बोलूँगा जीके मेरे से बन रही थी तो जीके ईजी थी। जीके लगभग अच्छा पढ़ने वाला 14-15 क्वेश्चन तो ईजी कर जाएगा, 15 क्वेश्चन तो ईजी कर जाएगा। मुझे कुछ जीके के कुछ क्वेश्चन याद भी है, जैसे एक वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा था, और हड़प्पा में वो कौन सी चीज़ों से यूज़ करके वो दीवारें बनाते थे, वो था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे के पूछा था कि कौन सी नहीं है। ये सब इजी थे। एक हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। और एक जो रुपया करेंसी है वो सबसे पहले किसने चालू करी थी, और एक फंडामेंटल राइट से भी था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड का कुछ क्वेश्चन था। एक वो भी क्वेश्चन था लाइक आराम। और हाँ, वो एक उसमें 2 वो भी आए थे यार, वो क्या बोलते हैं, बजट एलोकेशन वाले क्वेश्चन। वो वाला करंट अफेयर्स में आना चाहिए, वो उसमें दे दिए। फिर बीच वो तो छूट गए, क्योंकि वो तो मेरे को याद पता भी नहीं है क्या था, वो तो मैंने एकदम साफ साफ छोड़ दिए। तो
जीके ऐसी थी कि मेरे से 14-15 तो मैंने कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शंस मैंने थोड़े कन्फ्यूज़न में लगाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे से 15 तो मेरे से जीके मैंने कर दिए थे। और बाकी मैथ में मैंने 2 छोड़े थे, रीजनिंग में मेरे से एक भी नहीं छूटा। उसको मैंने, जो मेरा छूटा था ना, मैंने उसको आखिरी में थोड़ा बहुत करके कर दिया था। जो मेरे से एक फ्लोर वाला क्वेश्चन छूटा था रीजनिंग में, उसको भी मैंने कर दिया था। लेकिन इंग्लिश तो भाई, इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैंने करे 20 है, लेकिन पूरे 20 करे हैं, लेकिन सही बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ इंग्लिश में। मतलब इतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे मेरे को लग रहे थे। वो फिलिंग, और जो उसमें फिलर्स भी आए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी अच्छे थे। मेरे को उसमें भी डाउट हो रहा था, पीक्यूआरएस में भी डाउट हो रहा था, पैसेज में भी डाउट हो रहा था, वो ईडीएम में भी डाउट हो रहा था, और थोड़े से उसमें को तो एक दो उसमें एंटोनिम सिनोनिम में भी डाउट हो रहा था। जैसे ओवर्ट करके आया था, और ओवर्ट करके था एक, और स्पेलिंग एरर में वो था अपने, क्या बोलते हैं, क्या था वो, कुछ स्पेलिंग एरर थोड़े बहुत इजी थे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी अच्छे आए थे। मतलब पूरे पैसेज, मतलब एक पूरा वो दिया था, हुआ था पैसेज, उसमें से लिखना था, सेंटेंस दिया था, उसमें से भी पैसेज छाट के लिखनी थी स्पेलिंग। तो इंग्लिश को थोड़ा सा मैं हार्ड बोलूँगा। वो बाकी करंट अफेयर्स से देखो भाई, करंट अफेयर्स सही बताऊँ, मेरे को नहीं पता। करंट अफेयर्स में से मैंने मुश्किल से, मेरे को 1-2 आ रहा होगा, बाकी मैंने सब तुक्के मारे। तुक्के मतलब 7 to 8 अटेंड करें, वो भी मैंने थोड़े से कन्फ्यूजन में करें, क्योंकि लगा था कि हाँ ये नहीं होगा, ये हो सकता है। जैसे वो जसप्रीत बुमराह वाला आया था, वो मैंने कर दिया था, वो सही है मेरा। और 1-2 और क्वेश्चन थे, वो इरीगेशन वाला आया था, पता नहीं, उस पर भी मैंने कुछ ना कुछ तो मार दिया था। बाकी ऐसे 7 to 8 मैंने उसमें अटेम्प्ट करें। बाकी देखो भाई, करंट अफेयर्स तो ना मैं पढ़ा था, ना मेरे से बनती, और ना मैं बना के आया हूँ। मैं जितना मुझे लग रहा था मैं बना दिया, लेकिन मेरे तो, मैं बोल रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स में तो मेरे माइनस में भी आ सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऑप्शन, एक एक या दो ऑप्शन ही है जो उसमें मैंने थोड़ा सा श्योर होकर लगाया कि हाँ यही होगा, बाकी तो सब मैंने तुक्के मार दिए। 7 to 8 मतलब थोड़े से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मार दिया। हो सकते हैं प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं, कोई वो नहीं है। बाकी इंग्लिश से मेरे को डर लग रहा है, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक हो सकती है, कम मतलब बेकार हो सकती है, कम मार्क्स आ सकते हैं। जीके मेरे को लग रहा है, क्योंकि जीके मेरी सबसे ख़राब है, फिर भी मैं जीके बोलूँ ईजी आई थी। जीके मेरे से बन रही थी, तो मतलब जीके ईजी थी, मेरे से बन रही जीके ईजी थी इसका मतलब। और मैथ में मेरे से 18 बन गए, 17 बन गए थे। तो 3 क्वेश्चन यही से जो मैंने बताया था, वो मेरे को याद है, वो मेरे से नहीं बने थे। और रीजनिंग में भी मेरे से एक नहीं बना था, लेकिन मैंने उसको आखिरी में बना दिया था। बना इन द सेंस कि थोड़ा सा डाउट में लगाया था कि हाँ यही हो सकता है, इसलिए मार दो। और बाकी करंट अफेयर्स तो ठीक है। बाकी मेरे कुछ 85-86 के पास अटैम्प्ट थे। अब मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि देखो, मेरे इसमें मैंने 13 तो मेरे इसमें छूटे थे, क्या बोलते हैं, सॉरी मेरे 80 के आसपास अटैम्प्ट थे, सॉरी 80 के आसपास अटैम्प्ट थे। मुझे याद है 81 कुछ अटैम्प्ट थे, जिसमें मेरे 13 इसमें छूटे थे, और बाकी 3 मेरे रीजनिंग में छोड़ दिए, 3 मैंने जीके में छोड़ दिए थे, और मैथ में मैंने 2 छोड़े थे बस। बाकी सब में मैंने पूरा अटेंड कर दिया था। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसके आंसर की तो आएगी ही वैसे 2-3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि आज लास्ट डे था, लास्ट शिफ्ट थी मेरी, तो अब 2-3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि टीसीएस जल्दी निकाल देगी आंसर की। तो देखते हैं, बस सिली मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि मैथ में मुझे सिली मिस्टेक्स का डर लग रहा है, क्योंकि मैथ में सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और इंग्लिश से हाथ जोड़ता हूँ भगवान, थोड़ा सा ख्याल रखना इंग्लिश में। और जीके जीके तो ठीक है, जीके में थोड़ी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि जीके मेरी अच्छी गई है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके इजी थी। करंट अफेयर्स पे भाई पॉजिटिव रखना। और बाकी ठीक है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मैं बोलूँगा, मैंने मेरे दूसरे रिव्यूज़ देखे थे कि उसमें थोड़ा सा उनको इजी भी आ गया। मतलब मैं बोलूँगा मेरा पेपर थोड़ा सा टफ था, मैं नहीं बोलूँगा इजी था, थोड़ा सा टफ था। क्योंकि अब इंग्लिश एकदम भाई, मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश मेरी नहीं, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों से मैंने राइट साइड वालों से भी पूछा, सेंटर वालों से भी पूछा, उन्होंने बोला हाँ भाई थोड़ी सी पैसेज और इंग्लिश थोड़ी सी हमको थोड़ी टफ लगी। बाकी मैथ में भी उन्होंने के 2-3 क्वेश्चन के भी छूटे हैं, रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन के हैं बाकी। और जीके भी उनकी ऐसे कि हाँ भाई जीके थोड़ी सी अच्छी थी, बाकी जीके में भी उनके बहुत से 2-3 क्वेश्चन सबके छूटे हैं, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स तो भाई सब भगवान भरोसे जाते हैं, जो अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ता है उसी का है भला। बाकी मेरे जैसे तो ना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उठ के चले जाते हैं, जो आएगा देखा जाएगा, कुछ नहीं आएगा तुक्के मारेंगे। मेरा तो मन हो रहा था मैं पूरे 20 के 20 खेल जाऊँ जीके में, ओ सॉरी करंट अफेयर्स में, बट क्या मतलब यार, 2-3 मार्क्स आए, उससे अच्छा ऐसे नॉर्मल ही रहने दो, क्योंकि अब कुछ भी खेलोगे तुम ऐसा तो होगा नहीं, सही होंगे कुछ भी होंगे, लेकिन माइनस में भी जा सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता था ज़्यादा माइनस में जाए, इसलिए भाई जितने आ रहा था उतने रखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुक्के ज़्यादा मत मारो। इसलिए बस मैंने ज़्यादा नहीं मारा, नहीं तो मैं तो चाहता था पूरे 20 में मार के आ जाता, बाकी ये सब छूटते तो मेरे 90-95 अटैम्प्ट हो जाते, लेकिन उसका क्या मतलब रहता। इसलिए ठीक है, 80-81 मेरे अटैम्प्ट ठीक है। विथ एक्यूरेसी में मानूंगा मेरी 80 के आसपास एक्यूरेसी रह सकती है, 80 के 80 to 85। बाकी ठीक है, आंसर की आएगी तो मैं बताता हूँ अपने मार्क्स कितने आएंगे। बाकी आप सब भी आपका रिव्यू शेयर करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया था, ठीक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय।